वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड इन योर यूट्यूब चैनल दक्ष इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके लिए लेके आए हूँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में इंटेरोगेटिव सेंटेंस का। जी हाँ दोस्तों, यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर इंटेरोगेटिव सेंटेंस आया हो तो वो उसका इनडायरेक्ट कैसे बनेगा, उसमें क्या क्या चेंजिंग आएंगी और हमें किन किन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा या क्या वही सेम रूल्स यूज होंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में। दोस्तों तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल कंटिन्यू द टॉपिक नरेशन एज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच इन दिस वीडियो। तो दोस्तों हमने आपको लास्ट वीडियोज में बता दिया था कि इनडायरेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होगा, कॉमा लगेगा, फिर उसके बाद में इन्वर्टेड कॉमा लगेगा। अगर यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव है। क्या है दोस्तों? रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस दिया है, हमने आपको लास्ट वीडियोज में यही बताया था कि इसको हम जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होती है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है उसे हम आरवी कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस बंद होता है उसे हम कहते हैं आरएस यानी कि रिपोर्टेड स्पीच। दोस्तों तो ये तो आपको लास्ट वीडियोस के माध्यम से आपको पता चल गया होगा और मैं यूट्यूब पर लाता हूँ सारी वीडियो इन सीक्वेंस वे में आपकी मदद करने के लिए। दोस्तों तो जो कॉमा के बाहर होता है उसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और जो कॉमा के इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है स्पेशल होता है उसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इसमें भी एक सेंटेंस होता है और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर भी कोई सा भी सेंटेंस हो सकता है। असर्टिव इंटेरोगेटिव, असर्टिव वाला हमने कॉन्सेप्ट लास्ट वीडियो में करा दिया। आज जो टॉपिक है वो है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर इंटेरोगेटिव सेंटेंस आया हो तो इंडायरेक्ट कैसे बनेगा, कितने रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा। दोस्तों तो देखते हैं दोस्तों इसमें। अब देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इसका देखो पहला जो कॉन्सेप्ट होगा इंटेरोगेटिव के अंदर वो होता है एक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अगर टेंस है, अगर वो सेंटेंस टेंस को फॉलो कर रहा है तो क्या लगेगा आपका एक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट लगेगा, उस पर्टिकुलर टेंस की मेन वर्ब होगी प्लस अदर वर्ड हो सकता है और इंटेरोगेटिव साइन ऑफ इंट्रोगेशन यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। अब जो उसकी हिंदी होगी वो क्या से निकलेगी, जैसे हम एग्जाम्पल पर दे दें आर यू आ स्टूडेंट, आर यू आ स्टूडेंट, क्या आप एक स्टूडेंट हैं? तो इसकी हिंदी क्या निकलती है? आर यू अ स्टूडेंट, आर यू अ प्लेयर, आर यू अ गुड सिंगर, इज सी आ गुड गर्ल, इज सी आ ब्रेव गर्ल, इज सी एन इंटेलिजेंट गर्ल। तो आप इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल क्या से हिंदी निकलेगी। और भी ले लेते हैं, अगर टेंस की बात करें डज अमित राइट एन एप्लीकेशन। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, ये सेंटेंस जो होगा यहाँ पे भी इंट्रोगेशन लगेगा और साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगता है। और इसकी हिंदी क्या से निकलती है? क्या अमित, अब देखो डज अमित राइट आ गया, कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ। तो यहाँ पे क्या अमित, अब लिखना में ता है लगा दो, क्या अमित प्रार्थना पत्र लिखता है। तो इस तरह से आपको यूज करना पड़ेगा। अगर यही सेंटेंस आपका आ जाए इंटेरोगेटिव सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आया हो तो इनडायरेक्ट उसका कैसे बनेगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का रूल मैं आपको अभी यहाँ पे बता रहा हूँ। है एक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है। या हम ले सकते हैं यहाँ पे एक्सिलरी वर्ब टेंस है तो एक्सिलरी वर्ब होगा प्लस सब्जेक्ट होगा, उस पर्टिकुलर सेंटेंस की मेन वर्ब होगी प्लस यहाँ पे अदर वर्ड होगा, साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा सकते हैं। तो इस तरह से होगा। अब देखो जो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब होगा, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब में कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि सैड या सैड टू ही हो। तो जरूरी नहीं है कि सैड या सैड टू हो। तो सैड या सैड टू के स्थान पर हमें क्या लगाना पड़ेगा इंडायरेक्ट बनाते समय? तो सैड या सैड टू के स्थान पर हमको आस्क्ड लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? आस्क्ड या इंक्वायर्ड, आस्क्ड या इंक्वायर्ड लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये सब्जेक्ट आपका एज इट ऐसे ही आ जाएगा।
ये ऑब्जेक्ट आपका सेम लिखेंगे। अब देखो पहला कॉन्सेप्ट इसका ये है कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर इंटेरोगेटिव सेंटेंस तो हो लेकिन वो यस नो टाइप वाला हो, यानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला हो। तो इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे आपको इफ लगाना है। क्या लगाना है? इफ या वेदर, इफ या वेदर लगाना है। अब जो सेंटेंस होगा एक्सिलरी वर्ब नहीं लिखनी है, पहले हमें सब्जेक्ट ले आना है। यानी सेंटेंस हमें इंडायरेक्ट में कैसे बनाते हैं? असर्टिव बनाते हैं। पूरा एक सेंटेंस बनाना होता है। तो ये रिपोर्टेड स्पीच को हम असर्टिव में कन्वर्ट करेंगे। तो सब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी वर्ब प्लस आपका अदर वर्ड है तो अदर वर्ड, या आपका ये वाला से नहीं है तो सब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी वर्ब, उस पर्टिकुलर टेंस की मेन वर्ब लगा देंगे, प्लस आप अदर वर्ड लगा सकते हैं। और ये क्वेश्चन मार्क ना लगाकर क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप लगता है, क्योंकि सेंटेंस हमने असर्टिव बना लिया। देखो ये सेंटेंस अलग था, ये सेंटेंस अलग है। जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो पूरा एक सेंटेंस हो जाता है, तब वो कहलाता है हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। और ये वाला जो है इसमें रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच होती है, वो कहलाता है हमारा डायरेक्ट स्पीच। तो देखो सेड सेड टू के स्थान पर नहीं, रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर आस्क्ड लगेगा, इंक्वायर्ड लगेगा। किसी में से एक को आप चॉइस कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर क्या करना है? हमें प्लस ऑब्जेक्ट सेम लेना है, कॉमा के स्थान पे इफ या वेदर में से एक लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है आपका वो कौन सा है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, यस नो टाइप वाला सेंटेंस है। और यस नो टाइप वाले सेंटेंस को मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि वो सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है यस नो टाइप वाला सेंटेंस होता है। आर यू अ गुड प्लेयर? क्या तुम एक अच्छे खिलाड़ी हो? ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो यस नो में ही दिया जाता है। इज वाटर कोल्ड? क्या पानी ठंडा है? तो यस नो में ही आंसर दिया जाएगा। तो सेड सेड टू के स्थान पर आस्क या वेदर लगेगा। अब एग्जांपल लेते हैं हमने लिखा है यहाँ पे अमित सेड टू अतिन। अमित ने अतिन से कहा, क्या कहा? आर यू माई बेस्ट फ्रेंड? आर यू माई बेस्ट फ्रेंड? ठीक है, तो ये देखो ये वाला पार्ट क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है। तो इसका जो सेंटेंस पास्ट टेंस में है। ठीक है, तो देखो अब अंदर का सेंटेंस पता पड़ गया, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड का कॉन्सेप्ट है यस नो वाला। क्या तुम मेरे सबसे अच्छे मित्र हो? तो ये यस नो में आंसर दिया जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो देखो यहाँ पे आ जाएगा, पेन चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा अमित, क्या लगेगा? आस्क्ड लगा सकते हो, अमित आस्क्ड, और क्या लगेगा? अतिन लगेगा। ठीक है, तो सेड टू के स्थान पे क्या लग गया? आस्क्ड लग गया। आस्क्ड मानी होता है पूछना। अब इस कॉमा के स्थान पे हम इफ लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इफ कंजंक्शन लगेगा। अब देखो यू हमारा, हमने आपको लास्ट चेंजिंग बताई थी कि पर्सन भी चेंज होता है। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आए हुए जो पर्सन्स होते हैं वो हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के आधार पर चेंज करते हैं। कब ऑब्जेक्ट के आधार पर चेंज करेंगे, कब सब्जेक्ट के आधार पर चेंज करेंगे? अगर आपका जो पर्सन है वो सेकंड पर्सन का है। यू कौन से पर्सन का है? यहाँ पे सेकंड पर्सन है, तो इस सेकंड पर्सन के जितने भी प्रोनाउंस यू ही आता है केवल, तो ऑब्जेक्ट में अतन में चेंज होगा। अब इसका हमें केस पता करना पड़ेगा, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है। तो ये है सब्जेक्टिव केस, यानी कि सब्जेक्ट के स्थान पे यूज हुआ है, नॉमिनेटिव केस हुआ। तो ये जो यू है वो अतन में चेंज होगा, और यू अतन में चेंज होगा तो अतन एक लड़का है, तो उसके लिए क्या आएगा? उसका नॉमिनेटिव क्या आएगा? तो उसका नॉमिनेटिव आएगा ही। क्या आएगा? उसका नॉमिनेटिव ही आएगा। कभी कभी बच्चे क्या कर देते हैं कि इस आर को ही डायरेक्ट वॉज लगा देते हैं और इंटेरोगेटिव का इंटेरोगेटिव रख देते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको असर्टिव सेंटेंस बनाना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब अदर वर्ड के फॉर्म में बनाना है। तो हमने यू चेंज कर लिया अतन में, तो ही आ गया। देखो जो प्लेस वैल्यू यहाँ पे है चेंज करोगे तो वही प्लेस वैल्यू आनी चाहिए। मान लो यू चेंज हमारा अतन में हो रहा है तो यहाँ पे ही आएगा, क्योंकि यू हमारा एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह पे यूज हुआ है, तो अतन का ऑब्जेक्ट ही आएगा। कहोगे कि अतन रख दें तो क्या होगा? अतन रखने से क्या होगा? नाउन का रिपीटेशन होगा। और प्रोनाउन क्यों बने हैं?
प्रोनाउन बने हैं नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए। अगर बार बार किसी का नाम आ रहा है तो वो स्टोरी फिर कैसी हो जाती है, अच्छी नहीं लगती है। तो उसके लिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं जो नाउन के स्थान पे यूज होते हैं। तो अतन को हम इसलिए यहाँ नहीं रख सकते। तो ही हो गया। अब देखो ये हमारा टेंस भी चेंज होता है। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आए हुए टेंस को भी चेंज करते हैं। तो देखो प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या है, इज आर एम मैंने बताया था। अगर डायरेक्ट स्पीच में इज आर एम आया हो तो वॉज वर हो जाता है। देखो ही के साथ क्या हो जाएगा, यहाँ वॉज हो गया। और यहाँ माई, देखो माई भी चेंज करने पड़ेगा क्योंकि माई भी एक अपने आप में पर्सन है। तो माई कौन से पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का। देखो पहले आपको पर्सन पता करना है कि कौन से पर्सन का है जी, तो फर्स्ट पर्सन का है। अब फर्स्ट पर्सन है तो वो सब्जेक्ट से चेंज होगा। अब इसकी प्लेस वैल्यू पता कर लो। माई की प्लेस वैल्यू क्या है, ये पजेसिव केस का तीसरे नंबर पे आता है, आई मी माई। तो माई पजेसिव केस है, अमित में चेंज करना है। फर्स्ट पर्सन ये बताएगा किस में चेंज करना है, प्लेस वैल्यू ये बताएगी कौन से केस का है, तो वो उसका नंबर बता देगा कि ये नॉमिनेटिव है तो नॉमिनेटिव रखना है, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट रखना है। ये पजेसिव है यहाँ पे, तो अमित का पजेसिव क्या बनेगा, अमित एक लड़का है तो लड़का के लिए आती है ही, और ही का पजेसिव लेना पड़ेगा हमें हिज। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हिज, और हो जाएगा यहाँ पे वेस्ट, और हो जाएगा फ्रेंड। देखो आपको 5 रूल चेंज करना आपको जरूरी है। 5 रूल, देयर आर 5 रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। सबसे पहले आपको सेड ए सेड टू बदलना है, उस यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है, फिर इन्वर्टेड कॉमा को चेंज करना है, फिर आपको पर्सन बदलना है, उसके बाद टेंस को चेंज करना है, फिर नियरनेस वर्ड्स होते हैं उनको भी चेंज करना है। तो देखो हम एक एग्जांपल आपको और बताते हैं, और आप कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि सर हमारे लिए ये समस्या आ रही है। जब आप एक्सरसाइज करें और यूट्यूब पर ही पढ़ रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है दोस्तों। उसका बाद एग्जाम्पल हम लेते हैं, हमने ले दिया यहाँ पे राधा said to सोहन। राधा ने सोहन से कहा डू यू लाइक कॉफ़ी। तो ये टेंस वाला हो गया, यहाँ पे डू आ गया, सब्जेक्ट आ गया, यहाँ पे V1 आ गया, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस हो गया। ये भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है दोस्तों। सबसे पहले आपको ये पता करना है कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कौन सा है, सेंटेंस कौन सा है। रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव है, तो पता चल जाएगा कि हमें रिपोर्टिंग वर्ब यानी सेड ए सेड टू के स्थान पे क्या लगाना है। तो अंदर का सेंटेंस क्या है, इंटेरोगेटिव है। तो देखो राधा, यहाँ पे सेम चेंज कुछ नहीं होगा, तो यहाँ पे राधा लिखा जाएगा, RADH राधा। अब देखो सेड टू के स्थान पे क्या लगाना है, सेड टू के स्थान पे आस्क्ड लगाना है। उसके बाद सोहन, तो सोहन को हमें एजिड लिखना है। अब देखो अब कॉमा के स्थान पे इफ लगाएंगे। देखो ये आपका है इंटेरोगेटिव सेंटेंस और ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे इफ या वेदर लगाएंगे। अब यू कौन सा, देखो वही चेंजिंग फॉर आ गई। यू कौन सा है, सेकंड पर्सन किस में जाएगा, सोहन में। अब यू है नॉमिनेटिव केस का, कर्ता की जगह पे दिया है, सब्जेक्ट की जगह पे दिया है, तो सोहन के लिए क्या आएगा, ही आएगा। अब टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंडायरेक्ट में क्या हो जाता है, पास्ट इंडेफिनिट। नहीं पता है तो लास्ट वीडियोज में आप दोस्तों देख सकते हैं। तो यहाँ पे ही हो गया। अब देखो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे यानी अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म लगती है। आप कहोगे डिड लाइक लगा दें, गलत हो जाएगा ना, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में कभी भी डिड नहीं आएगा, वहां पे सेकंड फॉर्म आता है। तो ही लाइक्ड करना पड़ेगा। तो ही लाइक्ड हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही लाइक्ड कॉफी। कितना सुंदर, यानी कि यहाँ पे आपने क्लियर तरीके से बना दिया। राधा आस्क्ड सोहन इफ, और यू चेंज किया सोहन में तो ही, और पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर दिया, लाइक्ड कॉफी हो गया। तो आई होप आपको दोस्तों ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल हम आपको और बताते हैं, फिर उसके बाद आप यस नो टाइप वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस की एक्सरसाइज घर पर करना, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। यहाँ पे हम लिख देते हैं अनुज
अनुज सेड टू चिंकी, अनुज सेड टू चिंकी कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया। हमने कह दिया हैव वी लर्नड इंग्लिश। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क कॉमा क्लॉज लगा दिया। अब देखो यहाँ पे ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है। देखो हेल्पिंग वर्ब आ गया, सब्जेक्ट आ गया और मेन वर्ब आ गई। तो ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस हुआ। इसकी हिंदी क्या से निकलती, क्या हम अंग्रेजी याद कर चुके हैं? ठीक है, इस तरह से। अब देखो इसका इंटरोगेटिव बनाते हैं। इंटरोगेटिव क्यों? इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। तो देखो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा अनुज। अब क्या बताया था हमने, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंटरोगेटिव हो तो सेड टू के स्थान पे आस्क्ड लगेगा। तो आस्क्ड लगा दिया। यहाँ पे क्या होगा, चिंकी, तो चिंकी एजेड आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, इफ लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये सेंटेंस हमारा यस नो टाइप वाला हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए। अब देखो वी हमारी फर्स्ट पर्सन की है, तो फर्स्ट पर्सन के जितने भी प्रोनाउंस होते हैं, आई और वी आता है फर्स्ट पर्सन में, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। देखो वी फर्स्ट पर्सन की है तो सब्जेक्ट में चेंज होगा। बी का कौन से केस की है? बी, तो बी है नॉमिनेटिव केस की। नॉमिनेटिव केस को सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, कर्ता कारक। तो अनुज का क्या होगा, तो अनुज का यहाँ पे ही आ जाएगा। अब देखो पास्ट परफेक्ट टेंस, अब टेंस चेंज करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस है, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, तो सी हैड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हैड। अब जो प्रेजेंट परफेक्ट में B3 आती है, तो पास्ट परफेक्ट में भी B3 का यूज़ करेंगे। तो ही हैड यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही हैड लर्नड, और क्या हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा। दोस्तों आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसी का हम अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं, कौन सा, WH वाला। WH आ गया, प्लस एक्सिलरी वर्ब आ गई, प्लस एस फॉर सब्जेक्ट आ गया, प्लस अदर वर्ड आ रहा है, यानी कि टेंस वाला नहीं है, नॉन एक्शन वाला सेंटेंस है, नॉन एक्शन वाला सेंटेंस है। तो क्या करेंगे वैसी स्थिति में? अब देखो WH किसे कहते हैं, जो वर्ड WH से स्टार्ट होते हैं, यानी क्वेश्चन कहते हैं उन्हें। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस भी आप छोटे पे कहते थे, इसे WH टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, विच, हुज, हुम, ये होते हैं हु। ये क्या होते हैं, WH होते हैं। और इन WH वर्ड की मदद से क्वेश्चन पूछा जाता है। वाई डू यू प्ले क्रिकेट, वाई डू यू लाइक कॉफ़ी, वाई इज़ वाटर कोल्ड, वॉट डू यू डू, वॉट इज़ योर नेम, वाई आर यू लाफिंग हेयर, वाई आर यू प्लेइंग इन दिस प्लेस। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए WH वाले। इसका आंसर लॉन्ग में ही दिया जाता है, जो आपको हमने लास्ट क्लासेस में बताया। अब ये आ गया रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस WH वाला है, तो सेड या सेड टू के स्थान पे क्या लगाओगे? कहोगे सर सेड या सेड टू ही आता है। नहीं, यहाँ पर कोई भी मेन वर्ब आ सकती है। ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड है, तो वर्ब यहाँ कोई भी आ सकती है। सेड या सेड टू के, अब हमने एग्जाम्पल के तौर पे सेड या सेड टू ले लिया है, तो सेड या सेड टू के स्थान पर इंडायरेक्ट में आस्क्ड या इनक्वायर्ड लगेगा। इनक्वायर्ड लगा दिया, सब्जेक्ट ले लिया, प्लस हमने ऑब्जेक्ट ले लिया। अब इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे क्या इफ लगाएं? नहीं, इफ नहीं लगाना है। क्या लगाना है? जो WH दिया है सेम WH रखना है ऑब्जेक्ट के बाद। तो इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर सेम WH वर्ड जो दिया होगा उसे हमें लगाना है। उसके बाद क्या करें, एक्सिलरी वर्ब लगा दें? नहीं, सब्जेक्ट यानी असर्टिव बनाना है ना, तो सब्जेक्ट रखना है। उसके बाद जो चेंजिंग फॉर्म होगा एक्सिलरी वर्ब का वो आ जाएगा। अगर अदर वर्ड है तो अदर वर्ड आ जाएगा, नॉन एक्शन वाला है तो, और फिर फुल स्टॉप लग जाएगा। और ऐसा नहीं है एक्शन वाला है यानी टेंस वाला सेंटेंस है, टेंस वाला है तो सब्जेक्ट लग जाएगा प्लस एक्सिलरी वर्ब लग जाएगी। उसके बाद में उस पर्टिकुलर टेंस की मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड और फुल स्टॉप। तो सेंटेंस भी दो तरीके के होते हैं, एक्शन वाले और वाई इज वाटर को लिए नॉन एक्शन वाला है। वाई आर यू हैप्पी, आप खुश क्यों हो। वेयर इज द काउ, गाय कहाँ है। ठीक है, इस तरह से ये नॉन एक्शन वाले। हमने कह दिया वाई आर यू वीपिंग हेयर, तुम यहाँ क्यों रो रहे हो। वाई आर यू प्लेइंग हेयर, तुम यहाँ क्यों खेल रहे हो। ठीक है, व्हाट डू यू ईट,
तुम क्या खाते हो, तो ये एक्शन वाले टेंस हो गए, इसमें मेन वर्ब होती है, क्रिया होती है। अब इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं। हमने कह दिया यहाँ पे अजय सेड टू अर्पित। अजय सेड टू अर्पित, अजय ने अर्पित से कहा, अजय ने अर्पित से कहा, क्या कहा, वेयर आर वी गोइंग टुडे, वेयर आर वी गोइंग टुडे। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस कौन सा होगा, WH वाला। देखो WH वर्ड आ गया, आर आ गया, वी आ गया और गोइंग आ गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया और इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया WH वाला। इसकी मतलब इसकी हिंदी बीच में निकलती है, हम आज कहाँ जा रहे हैं। इसका आंसर यस नो में नहीं दिया जा सकता। अब देखो सेड सेड टू के स्थान पे क्या लगेगा, आस्क्ड लगेगा। पेन चेंज करते हैं, यहाँ पे क्या लिखा, अजय, अजय लगा दिया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आस्क्ड। तो अजय के स्थान पे क्या लगा दोगे आप, आस्क्ड लगा देंगे। अजय आस्क्ड हो गया, उसके बाद में क्या लगेगा, उसके बाद में यहाँ पे अर्पित, अजय आस्क्ड अर्पित, कॉमा के स्थान पे वेयर ही लगा दो। अब इसको चेंज करके यहाँ नहीं रखना, पहले सब्जेक्ट लेना। तो वी कौन से पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का। तो फर्स्ट पर्सन किस में चेंज होते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो वी हमारा नॉमिनेटिव कर्ता की जगह पे है, तो अजय का नॉमिनेटिव, अजय एक लड़का है तो ही बनेगा। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्यारे दोस्त क्या हो जाएगा, यहाँ पे ही के साथ हो जाएगा वॉज, पास्ट कंटिन्यूअस। अब गोइंग आ जाएगा और टुडे का डेड डे यूज होगा। टुडे का क्या होगा, डेड डे। दोस्तों ये रहा आपका WH टाइप का इंटेरोगेटिव। अब नेक्स्ट एग्जांपल और हम आपके लिए बताते हैं। सेंटेंस है, कंचन सेड टू प्रशांत, कंचन ने प्रशांत से कहा, वाई हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर वर्क। इसका कैसे बनेगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंचन, आप मेरे साथ बोलो क्या होगा, यहाँ पे आस्क्ड होगा, यहाँ पे क्या होगा, प्रशांत, कंचन आस्क्ड प्रशांत। अब ये इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे क्या लगाएगा, तो क्या लगाएंगे हम, वाई। अब हैव ना लगा के क्या, यू चेंज कर लो। ये कौन से पर्सन का है, सेकंड पर्सन का। देखो पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अगर आपको पर्सन चेंज करना नहीं आता तो मेरी लास्ट की 3 वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप वहाँ पे जाइए और आप पर्सन चेंज करना भी अच्छी तरह से सीख जाएंगे। तो पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में IV आता है, इसके 3 केस होते हैं, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्ट और पजेसिव। उसके बाद सेकंड पर्सन में यू आता है, वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे आते हैं, वो चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। और इनके 3 केसेस होते हैं, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्ट केस, पजेसिव केस। अगर नॉमिनेटिव है तो चेंज करोगे तो बदले में नॉमिनेटिव ही आएगा, ऑब्जेक्ट से चेंज कर रहे हो तो बदले में ऑब्जेक्ट ही लगाना है, ठीक है। पजेसिव केस चेंज कर रहा है और जिससे चेंज कर रहा है उसका जो चेंजिंग फॉर्म होगा वो आएगा पजेसिव केस का, पजेसिव केस आएगा। पर्सन आपको ये बता देगा कि आपको किससे चेंज करना है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से चेंज होते हैं, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से, और थर्ड पर्सन आपको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो चेंज होते ही नहीं है। तो वाई आ गया। अब जो यू है वो प्रशांत में जाएगा, प्रशांत से चेंज होगा, तो यू है नॉमिनेटिव केस का, तो प्रशांत का नॉमिनेटिव बेटा यहाँ ही बनेगा। अब प्रेजेंट परफेक्ट है, देखो हैव नॉट कंप्लीटेड, जिसमें हैज, हैव आ जाए प्लस V3 आ जाए, वो कौन सा टेंस होता है, वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट का क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट। तो यहाँ पे हो जाएगा ही, पास्ट परफेक्ट में हैड हो जाएगा। अब देखो नेगेटिव है तो नॉट लगानी पड़ेगी, नॉट लगा दिया। कंप्लीट का क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड। अब देखो योर चेंज कर लो, योर भी सेकंड पर्सन में आती है, किस में जाएगा, ऑब्जेक्ट केस में। लेकिन यहाँ पे योर क्या है, योर यहाँ पे पजेसिव केस का। तो योर पजेसिव केस का है, तो प्रशांत में चेंज करोगे तो प्रशांत का पजेसिव क्या बनेगा, यहाँ पे हिज बनेगा, फिर यहाँ पे वर्क हो जाएगा। दोस्तों एक एग्जाम्पल मैं आपको और बताता हूं जिसमें बच्चों को कंफ्यूजन रहती है थोड़ी सी, इसको हम इरेज करते हैं तो हमारा पूरा सेंटेंस हो जाएगा, कंचन आस्क्ड प्रशांत व्हाई ही हैड नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क। यू चेंज किया तो ही हो गया, टेंस चेंज किया तो हैड हो गया,
और योर चेंज किया प्रशांत में तो हमारा हिज हो गया। अब देखो यहाँ पे कभी कभी बच्चे क्या कहते हैं कि अगर केवल सैड हो, रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर सैड हो तो क्या सैड का सैड रख देते हैं? नहीं, सैड नहीं रखेंगे। यहाँ लिख देते हैं, हमने कह दिया यहाँ पे राहुल सेड टू रीता। राहुल ने रीता से कहा, क्या कहा? हाउ कैन ही सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो इंटरोगेटिव का WH वाला है, हाउ आ गया। वह इस प्रश्न को कैसे हल कर सकता है? देखो हम इसको बनाएंगे। चलो हम यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे राहुल सेड, केवल राहुल ये नहीं लिखेंगे ऑब्जेक्ट, यानी इसको हम रखते हैं केवल राहुल सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। तो क्या सैड डैड, कभी बच्चे कहते हैं कि सैड का सैड डैड कर दें, नहीं वो तो असर्टिव सेंटेंस का कॉन्सेप्ट है, ये तो आपका इंटेरोगेटिव वाला है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे हो जाएगा राहुल आस्क्ड लगेगा। कॉमा के स्थान पे इसको हमें हाउ लगाना है इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे। अब ही कौन से, अब देखो कैन का कोड तो कर नहीं सकते डायरेक्ट, गलत हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ही थर्ड पर्सन का है, ही सी इट थर्ड पर्सन में आते हैं, वो चेंज नहीं होते, तो ही का यहाँ पे ही रखना है। अब कैन का इनडायरेक्ट में कुड हो जाता है, तो ही कुड हो गया सॉल्व, SOLVE सॉल्व हो गया। दिस का देखो, दिस एक नियरनेस वर्ड है, तो दिस का क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट में? तो दिस का आपको डैट करना पड़ेगा, डैट क्वेश्चन हो गया, डैट क्वेश्चन हो गया। आई होप आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी होगी और सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। आप इनडायरेक्ट की कोई भी 12th 9th 10th यदि आपका लेवल बहुत लो है और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सीखना चाहते हैं, नरेशन का टॉपिक सीखना चाहते हैं, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। चैनल भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है क्योंकि मैं सारी वीडियो सीक्वेंस वे में लाता हूँ। तो हमारा प्रयास आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में मुझे सजेशन दें, मुझे बताएं और कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में क्या महसूस किया, क्या सीखा, क्या नहीं सीखा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।